जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, प्यारे भक्तजनों, आज बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने का मन हुआ है, क्योंकि इस विषय पर मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि हम लड्डू गोपाल को लोग अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए लोग कर नहीं पाते और उसका दुष्प्रभाव उनको झेलना पड़ता है। देखिए, लड्डू गोपाल को लाने का भी समय है। एकादशी के दिन आप ला सकते हैं, पूर्णिमा के दिन ला सकते हैं, और मान लीजिए तिथि नहीं मिल रही है तो कोई भी दिन बढ़िया देखकर आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं। लेकिन लाने से पहले आप तैयार हो जाएं उनकी सेवा के लिए। उनकी सेवा ही मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रातःकालीन जिस प्रकार आप अपने बच्चे को जगाते हैं, बहुत जल्दी ना जगा दें, थोड़ा देर से जगाएं, क्योंकि बाल रूप में उनको बालक समझकर एक परिवार के सदस्य के रूप में हम उनको अपने घर में रखते हैं। उनको प्रातःकालीन स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनके मस्तक पे चंदन लगाएं और उनका भोग लगाएं। भोग में प्रयास ये करें कि सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगाएं, जिसमें लहसुन और प्याज न सम्मिलित हों। आप भोग लगाते समय एक मंत्र आता है, उस मंत्र को बोल सकते हैं। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयामि। गृहाणेषु मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं तो इसी चीज को आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अपनी मन से अपनी भाषा में प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उनसे कह सकते हैं कि हे प्रभु, जो आपने दिया है उसी को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अपने सुंदर मुख से इसको ग्रहण करें और प्रसाद स्वरूप मुझे प्रदान करें। उनकी आरती करें। आरती में कोशिश करें कि पूरा परिवार सम्मिलित हो, पूरे परिवार को साथ में, कभी कभी बच्चों से भी उनकी सेवा करवाएं। उनकी सेवा का फल परिवार के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए। सभी लोग जब उनकी सेवा में लगे रहेंगे, कम से कम 4 बार 4 पहर उनको भोग लगाएं, सुबह, दोपहर, सायकालीन और रात्रि में। और रात्रि में सुलाने के टाइम पे
लोरी गाएं या उनके चरण को दबाएं, दबाते हुए उनके पैर को, उनके हाथ को दबाएं, उनकी सेवा करें। जो भारी वस्त्र उनको पहनाया गया है उसको निकाल दें, हल्के वस्त्र को पहनाकर रात्रि में सुलाएं। कोशिश करें कि मच्छरदानी में सुलाएं उनको। मच्छरदानी में सुलाएंगे ताकि नींद में, निद्रा में कोई व्यवधान ना हो। और कोशिश करें कि सुबह जल्दी ना उठाएं, क्योंकि हम उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपने यहाँ रखते हैं, न कि भगवान मानकर। परिवार के सदस्य। और एक चीज और, एक किसी ने हमसे पूछा कि लड्डू गोपाल को सूदक काल में अपने यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो एक चीज जान लें कि लड्डू गोपाल को कोई सूदक नहीं लगता। सूदक लगता है शालिग्राम को। शालिग्राम को आप दूसरे के घर दे सकते हैं, दूसरे के घर पहुंचा सकते हैं। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी के यहाँ नहीं दे सकते हैं सूदक काल में, तो गंगा जल में उनको प्रविष्ट करा दीजिए। गंगा जल में आप रख दीजिए। जब तक सूदक है तब तक गंगा जल में शालिग्राम को रखे रहिए। और लड्डू गोपाल को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लड्डू गोपाल को कहीं तीर्थ में जाते हैं या कहीं अच्छे जगह जाते हैं, जो जगह शुद्ध हो, सात्विक हो, वहां अपने साथ ले जा सकते हैं। हर जगह ना ले जाएं। हर जगह लड्डू गोपाल को ले जाना भी उचित नहीं है। उनको घर पे ही रहने दें। घर पे कोई सदस्य है तो उनकी सेवा करता रहे। या अगर आप कहीं विशेष प्रयोजन में जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, तो किसी को आप सौंप के जा सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी देकर जा सकते हैं, जो उनकी सेवा नियम से विधिपूर्वक कर सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।